अब भाई पिछली वीडियोस में हमने बहुत तफसील से बाइनोमियल वेरिएबल्स यानी दो दर्जी मुतगय्यर के बारे में बात की थी। और फिर हमने एक पैटर्न बना लिया था। उस पैटर्न से हमने एक फॉर्मूला बना लिया था जिसके ज़रिए से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी दो दर्जी फैलाव के सवालात बहुत आराम से हल कर पा रहे थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में हम इन सवालात को मज़ीद आसान तरीके से हल करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ग्राफिंग कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो अगर आपको कैलकुलेटर रखने की इजाज़त है तो आप इस तरह के सवालात कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है तो आप सारा काम करके कम से कम कैलकुलेटर की मदद से अपने जवाब को परख तो सकते हैं। चलिए फिर काम शुरू करते हैं। तो यहाँ सवाल में हमें बताया जा रहा है कि अगर एक गेंद पे चौका लगने का इम्कान 0.35 है तो 7 गेंदों पर 4 दफ़ा चौका लगने का इम्कान क्या होगा? भाई इसके लिए सबसे पहले हमें अपना रैंडम वेरिएबल यानी अपना बेतरतीब मुतग़य्यर बयान करना होगा। तो यहाँ फ़िलहाल x से दिखा देते हैं चौका लगने की तादाद को। अच्छा, अब चूंकि कुल गेंदें 7 के बराबर हैं तो n बराबर होगा 7 के और चौका लगने का इम्कान 0.35 के बराबर है तो यहाँ p बराबर होगा 0.35 के। और चूंकि हम 4 दफ़ा चौका लगने का इम्कान मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे x बराबर होगा 4 के। और अब बस हम कैलकुलेटर की मदद से x के 4 के बराबर होने का इम्कान मालूम करेंगे। तो अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लेते हैं। अब भाई इस तरह के सवालात को हल करने के लिए कैलकुलेटर में हम सबसे पहले ये बटन दबाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो इस बटन को दबाने से हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आ जाएंगे। तो इनमें से हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए जो कि कहीं नीचे जाकर है। तो ये आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपको बस ये याद रखना है कि इस किस्म के सवालात को हल करने के लिए हमें इस बटन को चुनना है। तो यहाँ पे मैं एंटर दबा दूंगी। अच्छा, अब ट्रायल्स दिखा रहा है कुल गेंदों की तादाद को। तो वो हैं 7 जो कि हम n से दिखा रहे थे पहले। उसके बाद आते हैं p पे। तो p हमें मालूम है कि 0.35 के बराबर है और x की वैल्यू यानी x की कदर हमारे पास 4 के बराबर है। और अब जब हम इस आखिरी बटन को दबाएंगे तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा जो कि उस बात के इम्कान की निशानदेही कर रहा होगा जिसमें 7 गेंदों पर 4 दफ़ा चौके लगते हैं। तो यहाँ हम एंटर दबा देंगे। तो अब इस कैलकुलेटर ने सारी मालूमात को एक ढंग से लिख दिया है। एक और दफ़ा एंटर दबाने पे हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। तो भाई जवाब है तकरीबन 0.144 जिसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखा आपने कैसे कैलकुलेटर की मदद से हमने इस सवाल को कितने आराम से हल कर लिया है। अब ज़रा आते हैं अपने दूसरे सवाल पर और वो ये है कि 7 गेंदों पे 5 से कम चौके लगने का इम्कान क्या है। अब भाई इस बात को हम यूं भी दिखा सकते हैं कि x 5 से कम है और हम इस बात का इम्कान मालूम करना चाह रहे हैं। या हम इसी चीज़ को यूं भी दिखा सकते हैं कि x, ज़रा x को मैं हरे रंग से दिखा दूं। हाँ, तो यहाँ हम इस बात को यूं दिखाएंगे कि x या तो 4 के बराबर है या तो 4 से कम है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही बात की निशानदेही कर रही हैं। अब इन दोनों सवालात के बीच में फ़र्क ये है कि यहाँ हम सिर्फ x के 4 के बराबर होने का इम्कान मालूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम x जब 0 के बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है और 3 के बराबर हो रहा है और 4 के बराबर हो रहा है, उन सारे ही इम्कानात को शामिल करेंगे। बल्कि उन सारे इम्कानात को जब हम जमा करेंगे तब जाके इस सवाल का जवाब आएगा। तो इसके लिए हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चुनेंगे। तो वापस हम इस बटन को दबाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बटन को दबाएंगे और इस दफ़ा नीचे जाकर हम ये वाला नहीं बल्कि
इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये है बाइनोमियल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको जब हम चुनेंगे तो ट्रायल्स में हम 7 लिखेंगे। पी यानी हर गेंद पे चौका लगने का इम्कान जो है वो लिखेंगे, जो कि है 0.35 के बराबर। और यहाँ भी x की कदर 4 ही आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x जब 4 के बराबर होता है उस बात का इम्कान हमें नहीं मिलेगा, बल्कि x जब 0, 1, 2, 3 और 4 के बराबर होता है उन सारे इम्कानात को जमा कर कर जो इम्कान आएगा वो हमें मिलेगा। तो चलें इस बटन को दबाते हैं। ये इसने एक ढंग से लिख लिया है और इसको फिर से दबाएंगे तो हमें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो कि बराबर है 0.944 के। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगी 0.944। तो यूँ हम कैलकुलेटर की मदद से इन सारे सवालात को फ़ौरन ही हल कर सकते हैं।